एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप सिंपल पेज टाइपिंग वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। ना यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स आ कि मैम हमारे पास अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश हम नहीं बोल लेते हैं, या हमारी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, बट हम कोई और लैंग्वेज अच्छे से टाइप कर लेते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप इंग्लिश टाइप करो, चाहे आप कोई नेटिव लैंग्वेज आप यहाँ पर टाइप करो, इट्स टोटली अपॉन यू। आप यहाँ पर पेज टाइप करके अर्निंग करने वाले हैं। इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स यहाँ पर इंक्लूड करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको टाइपिंग वर्क करना है। स्किल्स भी मैंने आपको सिखाए हैं कि कैसे आप यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, आपने इस तरीके का काम कभी नहीं किया है, तो भी आप जीरो से स्टार्ट करके इस स्टेप्स को फॉलो करके अर्निंग करना आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली जॉब अपडेट्स देखना चाहते हैं, ये डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जिस वेबसाइट पे आप वर्क करने वाले हैं, इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली मेल फीमेल दोनों आप वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट से रहते हैं या फिर कोई और कंट्री से रहते हैं तो भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तो ये काम आपके लिए ईजी हो जाएगा, बट अगर आप फ्रेशर होंगे तो ये वीडियो में मैंने आपको एंड टू एंड गाइड किया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएटेड हो, अंडर ग्रेजुएटेड हो, स्टूडेंट हो, आप सभी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। कोई भी लैपटॉप या पीसी की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन को यूज करके यहाँ पर अर्निंग करने वाले हैं। मैंने ये जो स्टेप्स आपको दिखाए हैं ये अपने लैपटॉप स्क्रीन से दिखाएं, ताकि आप एक एक स्टेप को इजीली देख सके और उसे फॉलो करके यहाँ पर अर्निंग कर सके। बट ये सेम स्टेप्स को आप अपने मोबाइल फोन से यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये एप्लीकेशन किस तरीके की है, यहाँ पर आपको वर्क कैसे करना है। देखिए, आज जहाँ पर आप सिंपल टाइपिंग वर्क करके अर्निंग करने वाले हैं काफ़ी सारे मेथड यूज करके, उसका नाम है writerlabs.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। नाउ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। मैं आपको पहले भी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो हम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड तो मैंने आपको बताई है, बट उनमें से अगर आप एक भी मेथड को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं देन आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अर्निंग करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखता है स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग करियर टुडे, फिल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट एंड राइट एंड अर्न। तो यहाँ पर आप सीवी कैसे फिलअप करेंगे, टेस्ट कैसे क्रैक करना है एंड अर्निंग कैसे करनी है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। इसे स्क्रॉल डाउन करिए। सबसे पहले यहाँ पर आप दो चीज़ देख सकते हैं, ENL राइटर्स एंड ESL राइटर्स। नाउ ये क्या होता है? ENL राइटर्स आप तब चूज करेंगे अगर आपका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपका नेटिव लैंग्वेज अच्छा है तब आप इसे चूज करेंगे। अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है तब आप ESL राइटर्स चूज करेंगे, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट कर लेती हूँ। अगर आपका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप ENL राइटर्स चूज करेंगे। अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है देन आप यहाँ पर चूज करेंगे ESL राइटर्स। ना यहाँ पर ये दो डिफरेंस आपको दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली पर वर्ड का जो आपका पे आउट रहेगा वो भी इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको ENL राइटर्स का क्या यहाँ पर पे आउट दिया जा रहा है पर पेज का, और ESL राइटर का क्या पे आउट दिया जा रहा है वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर वर्क करने के बेनिफिट्स देखिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेके यहाँ पर वर्क करने तक या फिर यहाँ पर अर्निंग करने तक यहाँ पर कहीं पे भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट चीज, ये प्लेटफॉर्म आपको हाईएस्ट वेजेस प्रोवाइड करता है एवरी वीक बेसिस में। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा पे आउट मिलने वाला है। ऑन टाइम पेमेंट्स यहाँ पर आपको दी जाती है। वंस आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं वर्क, तो ऐसा नहीं कि पेमेंट में डिले करते हैं, तुरंत ही आपका पेमेंट जो कि इनिशिएट कर दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको 24/7 लाइव सपोर्ट आपको दिया जाता है। इन बिटवीन कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप इनके साथ इनके सपोर्ट सिस्टम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 या 15 कंप्लीट करने के बाद, 15 ऐसे कंप्लीट करने के बाद, राइटिंग करने के बाद
ऐसा नहीं कि ये आपको काम नहीं देंगे, यहाँ पर कंटिन्यू फ्लो है काम का, सिर्फ आपको यहाँ पर काम करना है। और लास्टली ये जो कि है फ्लेक्सिबल वर्किंग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे डेडिकेट करना है, आपको आपका 1 आवर डेडिकेट करना है। आप जितना भी आवर फ्लेक्सिबली वर्क करना चाहते हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जो कि इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर पेजेस के क्या प्राइजेस आपको पे करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्राइजेस पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप चले जाओगे, स्क्रॉल डाउन करिए। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज के यहाँ पर जो कि प्राइसेस डिपेंड करते हैं। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू माय सब्सक्राइबर ज़्यादातर लोगों के इंग्लिश जो कि है सेकंड लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हैं। और अगर आपका नेटिव लैंग्वेज होगा तो आप इस पे चूज करना। चलिए सेकंड लैंग्वेज का यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए 24 आवर्स में अगर आपका हाई स्कूल कैटेगरी है लेवल, तो यहाँ पर आप $7 अर्न करेंगे। उसी के हिसाब से अगर आपका कॉलेज लेवल है तो यहाँ पर आप $9 पर पेज के अर्न करेंगे। यूनिवर्सिटी है तो $10, मास्टर्स है तो $13 एंड पीएचडी है तो $15। नो ये क्या है, ये लेवल्स होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर वर्क करने लगते हैं तो आपका 1 बाय 1 आपका लेवल बढ़ता जाता है यहाँ पर। तो अप टू आप $15 पर पेज के अर्निंग कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। अगर आप 48 आवर्स वर्क करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी प्राइसिंग देखी जा सकती है। ये जो कि है सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए। वेयर एज अगर आप नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आप 24 आवर्स में हाई स्कूल में $12 अर्न कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पे $15 आप अर्न कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में $16 पर पेज अर्न कर सकते हैं एंड अप टू आप $26 पर पेजेस के अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितना जल्दी आप यहाँ पर अपना काम करके देंगे उतना ही हाईएस्ट पेमेंट आपको दिया जाएगा। अगर आप पर टास्क के लिए 7 डेज लेते हैं, 14 डेज लेते हैं, 15 डेज लेते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी प्राइसिंग भी कम कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जितना अच्छा और जितना जल्दी आप वर्क करेंगे उतना ही अच्छा इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर पे आउट मेथड। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आपको वर्क कैसे स्टार्ट करना है। वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा फॉर्म आपको दिख रहा है। नो वरी, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ तो ध्यान से देखिए और यही स्टेप फॉलो करके यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना एंटर करना है। यहाँ पर एंटर करेंगे आप लास्ट नेम, सर नेम आपको एंटर करना है। इसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए इंडिया ही नहीं काफ़ी सारे अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर जो कि है वर्क कर सकते हैं। आप जो भी कंट्री से रह सकते हैं, जैसे कि देखिए ग्रीस है, यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज दिए गए हैं, इटली है, बहुत सारे हैं। आप जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कंट्री होगी उसी के अकॉर्डिंग सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आ जाता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देखिए जो एक्टिव हो वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक्टिव ईमेल आईडी एंटर करिए, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर री एंटर करना है। ईमेल के थ्रू आपको काफ़ी कंफर्मेशन मिलने वाले हैं, टास्क भी मिलने वाले हैं, वर्क भी मिलने वाले हैं, नोटिफिकेशंस भी। तो जो एक्टिव ईमेल आईडी हो आपके पास वही यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ईमेल पे कभी मैसेजेस या मेल्स नहीं जा पाते हैं, तो एक और अल्टरनेटिव अगर आपके पास हो तो आप उसे एंटर कर सकते हैं या फिर आपकी सेम ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको पुट करना है ना। पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं एक अपर केस है, एक लोअर केस है, एक नंबर है, एक हैशटैग है, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे सारे चीज़ें यूज़ करके आपको अपना एक स्पेशल पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे और सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको रीटाइप कर लेना है और अपने पासवर्ड को कहीं पर आप लिख के रख सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर इसे यूज़ करके यहाँ पर लॉग इन कर सकें। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। अगेन यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर एंटर करना है। कभी कभार आपका फ़ोन नंबर भी एक्टिव नहीं होता है, इस वजह से कोई दूसरा नंबर जो हमेशा एक्टिव हो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये डिटेल्स हो गए आपके पर्सनल डिटेल। नाउ यहाँ पर आ जाता है आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री वाले डिटेल्स। नाउ यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी। तो यहाँ पर आप येस और नो पुट कर सकते हैं। येस पुट करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स ऐड करने होंगे। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कहीं पे वर्क नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो पुट कर सकते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है आर यू अवेलेबल फॉर 24/7, तो येस और नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर येस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमेशा जब भी यहाँ पर न्यू टास्क आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, पर उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन भी कम दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने अपना ड्यूरेशन 24/7 रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में येस ही पुट करना है आपको, बट वंस आप यहाँ पर वर्क करने लग जाए तो उसके बाद आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। व्हाट स्टाइल्स आर यू फैमिलियर विद, तो MLA APA यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है और आप नॉट एप्लीकेबल या फिर अदर भी चूज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसके अलावा आप कौन सा लैंग्वेज बोल लेते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वॉट अदर डू यू नो, मतलब आपके लैंग्वेज के अलावा आपको और कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वॉट लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, तो यहाँ पर आप इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश एंड अदर, यहाँ पर आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल होता है एंड बहुत सारे लोगों को आता है, बट आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी के लैंग्वेज नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इज योर हाईएस्ट वेरीफेबल एकेडमिक डिग्री, यहाँ पर आपको वो एंटर करना है, तो हाई स्कूल, एसोसिएट, बैचलर, मास्टर एंड PhD आप यहाँ पर वो एंटर कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज डिसिप्लिन आर यू इन प्रोफिशिएंट इन, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखिए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, नर्सिंग, म्यूज़िक, काफ़ी सारे हैं, आपको जो इजी लगे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर ले रही हूँ, तो यहाँ पर आप मिनिमम 5 तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा आप जितना सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो इजी हो और जो आपको टॉपिक समझ में आए वही आप यहाँ पर ज़्यादातर एंटर करिएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट आर दी पेयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशंस, तो एकेडमिक पेपर, एडमिनिस्ट्रेशन पेपर्स और डिसर्टेशन राइटिंग्स, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एकेडमिक पेपर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फैमिलियर विद, तो आपको ऑटोकैड या जावा या C++ इनमें से आपको कुछ भी आता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई और हो तो आप यहाँ पर वो भी प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, जो कि आपको गूगल पे से भी मिल जाता है एंड काफ़ी सारे जगह से मिल जाता है। छोटा सा अराउंड 50 to 55 वर्ड्स या 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसे आपको कर देना है सिलेक्ट। उसके बाद आ जाता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कैसे पता लगा, तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब से आपको पता लगा आई थिंक सो, तो आपको यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके यूट्यूब यहाँ पर लिख देना है या फिर आप कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है 53809, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसे स्पिन भी कर सकते हैं। ये स्पिन करते ही दूसरा कैप्चा लोड हो जाएगा, यहाँ पर एंटर करके आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको यहाँ पर करना है सबमिट पे क्लिक। तो चलिए मैं ये फॉर्म फिलअप करके आगे वाले स्टेप्स में मैं आपको मिलती हूँ। ना उस फॉर्म को सबमिट करते ही यहाँ पर आपको एक ईमेल कंफर्मेशन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप ये देखिए ईमेल आईडी पे आपके एक वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आप इस स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिश द रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट अर्निंग विद अस। यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिखेंगे। 3 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं सबसे पहले आ जाता है फ़ोन वेरिफिकेशन। फ़ोन वेरिफिकेशन मतलब यहाँ पर आपको आपका नंबर एंटर करना है, उस नंबर पे आ जाएगा एक OTP, वो OTP एंटर करते ही आपका फ़ोन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एंटर करने हैं। चलिए मैं थोड़ा सा डीप में यहाँ पर आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इशूड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये 100% सिक्योर है, आप बिना किसी टेंशन के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है डिग्री सर्टिफिकेट। आपको कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ये दोनों कंप्लीट होते ही आ जाता है यहाँ पर टेस्ट। नाउ टेस्ट आपको कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट यहाँ पर मैं डीप में आपको बता रही हूँ, टेस्ट कंप्लीट करके बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए कैसे आपको ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है।
देखिए सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि होता है 15 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं आप उसे कंप्लीट करने में। सेकंड आ जाता है यहाँ पर शॉर्ट ऐसे आपको लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और जो टॉपिक होगा वो भी इस प्लेटफॉर्म की ओर से ही आपको दिया जाएगा। और जो भी आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया है ऑप्शंस जो कि मैंने आपको बताए थे, उसी ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है क्रिएशन स्टाइल टेस्ट होगा। अगेन आपका 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको 7 डेज दिया जाता है क्रैक करने के लिए, मतलब 7 डेज के इन बिटवीन आप कभी भी करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि विदिन 48 आवर्स यहाँ पर आप कर दीजिए, या 72 आवर्स से ज़्यादा आप ना लीजिए, अपना ये काम को कंप्लीट कर दीजिए अगर आप यहाँ पर वर्क करना चाहते ही हैं तो। उसके बाद अगेन एक आ जाता है प्रोफेशनल राइटिंग ऐसे। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स का, तो यहाँ पर आपको 2 ऐसेस लिखने हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इन बिटवीन आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। 40 मिनट्स का और टोटल 15 मिनट्स का जो कि ये क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दे रही हूँ ताकि आप इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करते जाना है, आंसर को चूज करना है एंड देन सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड स्टेप जिसमें आपको लिखना है शॉर्ट ऐसे, जो कि 80 to 100 वर्ड्स का रहेगा और टॉपिक भी आपको इन्हीं के द्वारा दी जाएगी। अगर यहाँ पर कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ। जैसे कि आपको टॉपिक दिया है राइट ऐसे ऑन स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टाइप कर लेते हैं ऐसे ऑन स्मोकिंग, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कि आ गया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। नो इस पे क्लिक करते ही आपको काफ़ी सारे एसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। नो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो कि फर्स्ट ऐसे आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला आपको नहीं चूज़ करना है, क्योंकि देखिए जैसे कि आप जानते हैं गूगल पे भी यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रैंक करती है, वीडियोज़ भी रैंक करती है। उसी तरीके से ये एसेस भी होते हैं, एसेस भी किसी के द्वारा लिखे जाते हैं जो कि यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिंक को छोड़कर बाकी जितने भी लिंक्स दिख रहे हैं उनमें से आपको कोई भी एक ऐसे ले लेना है। तो चलिए कुछ यहाँ पर से हम डिफरेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुड स्मोकिंग बी बैन इन पब्लिक प्लेस, यहाँ पर आपको इस टॉपिक पे एक ऐसे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक ऐसे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिलहाल के लिए हमें शॉर्ट ऐसे ही लिखना है, तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कॉपी। इतना मोर देन इनफ होगा। कॉपी करने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पिन बोट, उस पर आपको चले जाना है। ये देखिए इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर जाके आपने जो अभी कंटेंट कॉपी किया है उसे यहाँ पर आपको करना है पेस्ट करते ही जो कि सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर कॉपी हो चुका है। कॉपी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक स्पिन पे क्लिक कर देना है। वंस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो कि ये कंटेंट है ये सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है, बट थोड़े अदर सेंटेंस में इसकी जो सेंटेंस है उसको चेंज कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट लाइन अब मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ, स्मोकिंग इज क्वाइट कॉमन अमॉन्ग द यंगर जनरेशन टुडे। उसी चीज को यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव वर्ड्स में क्या लिखा है, स्मोकिंग इज वेरी नॉर्मल अमॉन्ग द मोर यूथफुल एज टुडे। तो यहाँ पर दोनों कंटेंट जो कि सेम है, बट थोड़े इसके जो कि है अल्फाज जो कि चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इसे किया है गूगल पे से कॉपी। नाउ यहाँ पर आपको प्लेगरिज्म का भी इश्यू आ सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लेगरिज्म चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो कि कंटेंट है इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद प्लेगरिज्म चेकर पे आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये जो कि कंटेंट हमने कॉपी किया है ये कर देना है यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब हम इसका प्लेगरिज्म भी चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है।
इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए, चेक करने के लिए। अगर प्लेगरिज्म आ जाएगा तो आप इसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपका फाइल जो कि है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्लेगरिज्म चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप दूसरों का कंटेंट यहाँ पर कॉपी पेस्ट ना कर सके। बट उसे तो हमने ट्राई किया है चेंज करने का, बट लेट्स सी ये चेंज हो गया है या नहीं, प्लेगरिज्म इशू आता है या नहीं। तो यहाँ पर नाउ आप देख सकते हैं 0% प्लेगरिज्म है, 100% ये जो कि है यूनिक कंटेंट है। मतलब यहाँ पर आपको प्लेगरिज्म का कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पूरा कॉपी कर सकते हैं। जो अभी हमने कॉपी किया है उसे आपको लेकर जाना है गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स पे आप कैसे जाएंगे, तो आपको गूगल पे चले जाना है। सबसे पहले यहाँ पर से आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल डॉक्स। देखिए इस तरीके से गूगल डॉक्स आप टाइप कर लेंगे। सबसे पहला जो कि ऑप्शन आएगा इस पे आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको गो टू डॉक्स का ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लेना है। ब्लैंक शीट आप ले लेंगे, उसके बाद अभी जो कि हमने कंटेंट कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर अच्छे से ऐसे में पेस्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा, ऐसे ऑन स्मोकिंग। ठीक है, ऐसे ऑन स्मोकिंग, ये जो कि हमारा हेडिंग है इसे थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट करिए पहले और यहाँ पर इसे बड़ा कर देते हैं और इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये हेडिंग है हमारा। हेडिंग हो जाने के बाद एंटर करके अभी जो हमने कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर करना है पेस्ट। तो वो कंटेंट यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये प्लेगरिज्म भी फ्री है और अब आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो कि एक शॉर्ट ऐसे बन चुका है। अब आप इसे फ्रीली जो कि है अपलोड कर सकते हैं और अपना सेकेंड स्टेप्स भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ पंचुएशन का यहाँ पर मिस्टेक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फुल स्टॉप, कॉमा या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ जाते हैं, इसके लिए आपको ग्रामरली यूज़ कर लेना है, जिसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई भी पंचुएशन या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। अगर कुछ भी होगा तो ग्रामरली खुद ब खुद आपको ये सेंटेंस राइट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है, इस डॉक्स फाइल को कर लेना है सेव। इसी के साथ जो कि आपका शॉर्ट ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, जो कि मैंने मेथड बताई है उसे फॉलो करना है। जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक पे आपको ऐसे फाइंड करना है और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अगेन मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप कंप्लीट कैसे करेंगे, गूगल की हेल्प लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। इजी ही रहेगा, कोई भी यहाँ पर हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अगेन आपको टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको ऐसे लिखना है, जो कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट ऐसे लिख के दिखाए हैं। सेम मेथड यूज करके यहाँ पर आपको लॉन्ग ऐसे लिखना है और उसे भी आपको सबमिट कर देना है। वंस आप सबमिट कर लेंगे देन यहाँ पर हो जाएगा आपका मेथड कंप्लीट। देन कंप्लीट करते ही यहाँ पर से आप अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होने के लिए विद इन 48 या ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स में आपकी जो कि ये प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। एंड आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उस डैशबोर्ड पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिखेंगे। उन टॉपिक्स को लेकर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एंड जो पे आउट मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पे किए जाएंगे पर पेजेस के। नाउ देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मेथड में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। डायरेक्टली बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पैसे कैसे विड्रॉ करना है। पैसे विड्रॉ करने के लिए टोटल 2 मेथड आपको मिल जाते हैं। इनमें से जो भी कंफर्टेबल होता है आपके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पैसे विड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8th क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। पैसे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, वो है पेपल एंड पायोनियर का। तो अगर आपकी कंट्री में पेपल अवेलेबल है तो आप पेपल यूज कर सकते हैं। पेपल पे अपना अकाउंट कैसे बनाना है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आप पायोनियर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में पेपाल नहीं अवेलेबल हो तो पायोनियर से भी आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है इस वेबसाइट पे वर्क करना। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, कोई भी फीस नहीं पे करनी है। एंड या दैट्स अबाउट इट। आई जस्ट होप आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी वीडियो पे और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप कुछ आपकी कोई और डाउट है तो
आप कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। एंड ऑल्सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें। अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।